आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको मंदिर जन जागरण के केंद्र बने लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। इस क्रम में आपको पृष्ठ 17 से आगे पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। साथियों, महिलाओं और पुरुषों की प्रौढ़ पाठशालाएं, प्रेरणाप्रद साहित्य और पुस्तकालय, यह दोनों प्रवृत्तियां जिन मंदिरों में नियमित रूप से चल पड़ें तो समझना चाहिए कि उसकी सार्थकता में 4 चांद लग गए। योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ड्रिल जैसी छोटी शारीरिक उत्थान की प्रतिक्रियाएं आसानी से चल सकती हैं। छोटे छोटे खेल बच्चे खेल सकते हैं। साधारण घरों में जगह बहुत कम होती है, बच्चे इतने में खेल कूद नहीं पाते और न मनोरंजन के साधन जुटा पाते हैं। इससे उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास रुका पड़ा रहता है। मंदिरों में यदि थोड़ा सा स्थान हो तो एक कक्ष छोटे बालकों के खेलों एवं मनोरंजन के लिए रखा जा सकता है। किंडरगार्टन लकड़ी के छोटे टुकड़ों से अक्षर या खिलौने बनाना एक मनोरंजन खेल है। आजकल सैकड़ों तरह के ऐसे खिलौने चले हैं जो मनोरंजन के साथ बालकों का बहुत ज्ञानवर्धन भी करते हैं। यह मंगा कर रखे जा सकते हैं। फिसलने वाली सीढ़ी, झूले, गेंद, बल्ला, शेरबीन, दूरबीन, खिलौने, चित्र आदि अनेक चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो बच्चों का मन बहलाने एवं ज्ञानवर्धन करने में सहायता करें। इसी अवधि में उन्हें छोटे छोटे गायन, ड्रिल, शरीर और वस्त्रों की स्वच्छता, गुरुजनों का अभिवादन, सामान्य शिष्टाचार आदि जितने ही उपयोगी बातें सिखाई जा सकती हैं। कितनी ही उपयोगी बातें सिखाई जा सकती हैं। 2 घंटे का समय सायंकाल बच्चों की स्कूली छुट्टी के बाद इस प्रकार के मनोरंजन के लिए मिल जाया करें तो मंदिर बड़ों के मन में ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों के मन में भक्ति भावना उत्पन्न करने के माध्यम बन सकते हैं। बच्चों की इस प्रकार की शिक्षा के लिए पुजारियों के परिवार का कोई सदस्य बड़ी ही आसानी से अपना समय दे सकता है। बच्चों के मनोरंजन को अपना मनोरंजन बनाकर स्वयं बिना खर्च एक स्वर्गीय आनंद एवं उल्लास का लाभ कर सकता है। ऐसे कार्यों में अन्य धार्मिक लोग भी अपने अवकाश का समय लगाकर सेवा एवं मनोरंजन का दोहरा लाभ ले सकते हैं। प्रयत्न करने पर ऐसे सेवा भावियों का समय मिल सकना कुछ भी कठिन नहीं है। मित्रों, जहाँ व्यायाम शालाओं के लिए सुविधाजनक स्थान हो वहाँ नव युवकों के लिए अखाड़े तथा दूसरे उपकरण बनाए जा सकते हैं। कुछ मंदिर तो पूजा करने जितनी जगह में ही बने होते हैं उनमें तो नहीं, पर जो नगर से थोड़े हटकर हैं, जिनमें थोड़ा बगीचा है, वहाँ व्यायाम शालाएं बड़ी सफलतापूर्वक चल सकती हैं। लाठी चलाना व्यायाम का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है। इससे शारीरिक विकास ही नहीं, मानसिक विकास भी होता है। साहस बढ़ता है और आत्मरक्षा की सामर्थ्य मिलती है। अन्य अस्त्रों के चलाने का प्रशिक्षण जहाँ जहाँ संभव हो व्यायाम शालाओं में व्यवस्था करनी चाहिए। आसन, प्राणायाम सिखाने का प्रबंध तो छोटे छोटे और कम स्थान वाले मंदिरों में भी हो सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा बहुत सरल है। साथियों, प्राकृतिक चिकित्सा
बहुत सरल है, उसके सिद्धांतों की जानकारी तथा चिकित्सा की विधि बहुत ही आसानी से सीखी जा सकती है। टव टव आदि उपकरण भी बहुत महंगे नहीं हैं, उनकी व्यवस्था कर सकना किसी के लिए भी कुछ कठिन नहीं, केवल थोड़ी दिलचस्पी और मेहनत की जरूरत है। पुजारी जी या कोई और सेवाभावी व्यक्ति 2-3 घंटे समय रोज इसके लिए लगा दिया करे तो देखते देखते एक छोटा निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सालय चल सकता है। चिकित्सा कराते समय रोगी आरोग्य शास्त्र के सिद्धांतों को सीखते सुनते भी रह सकते हैं, और यदि वे उन्हें अपनाने को तैयार हो जाए तो उस बीमारी से तो छूटेगा ही, वरन भविष्य में कभी भी बीमार न पड़ने का लाभ लेकर जाएगा। जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा भी न बन पड़े वहाँ फर्स्ट एड सामान्य उपकरण रखे जा सकते हैं और घरेलू चिकित्सा के उपयुक्त छोटी छोटी बीमारियों की बिना खतरे वाली दवाएं रखी जा सकती हैं। इनसे कितने ही लोग सामयिक लाभ उठाते रह सकते हैं और यह छोटा सा चिकित्सालय किसी कदर अपनी उपयोगिता द्वारा लोक सेवा का कुछ प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कक्षाएं भी इस विभाग द्वारा चलाई जा सकती हैं। मित्रों, इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे संगीत एवं भजन कीर्तन। आइए सुनते हैं। भजन संगीत कीर्तन आदि करने की परंपरा मंदिरों में चिरकाल से प्रचलित है। अब तक देव स्तुत अवतारों के चरित्र जैसी बातें ही इन कीर्तन गायनों का प्रधान विषय रही हैं। अब इन विषयों में कुछ और भी वृद्धि होनी चाहिए। चरित्र गठन, आदर्शवाद, पुरुषार्थ के लिए प्रोत्साहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की महत्ता, सहयोग एवं सद्भाव, मानव मात्र की क्षमता, दुष्प्रवृत्तियां का प्रतिरोध जैसे विषय पर भी भजन गायन बने और वे इन मंदिरों में गाया जाया करे। एक कीर्तन मंडली व्यवस्थित की जाए जो स्वयं तो इन नवीन गायनों का अभ्यास करे ही साथ साथ अन्य लोगों की अभिरुचि जागृत करके उन्हें गायन का अभ्यास कराए। संगीत के वाद्य यंत्रों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे नए शिक्षार्थी उनके माध्यम से गाने बजाने की शिक्षा प्राप्त करते रहें। कीर्तन मंडली में से जो अधिक निपुण हों वे दूसरों को सिखाने का सेवा कार्य अपने जिम्मे ले। 1-2 घंटे रोज का यह क्रम चलता रहे तो जिन्हें गाना आता है वे नवीन प्रेरणाप्रद गायनों के अभ्यस्त बन सकते हैं और कितने ही गायक पैदा हो सकते हैं। यह बड़ी हुई कीर्तन मंडली व्रत उत्सव पर्व जब भी सुविधा या आवश्यकता हो जगह जगह अपने गायन का प्रेरणाप्रद कार्यक्रम रख सकती हैं। इससे वहाँ लोगों का मनोरंजन होगा, वहाँ उनके जीवन निर्माण एवं समाज निर्माण की दिशा में आवश्यक प्रेरणा मंदिरों में भी मिलेगी। धर्म प्रचार का यह भी एक महत्वपूर्ण तरीका है जो मंदिरों के माध्यम से धीरे धीरे पनपता और बढ़ता रह सकता है। भावनाओं के विकास में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः अंतःकरण की भाव तरंगों को लहरा देना और उसे किसी भी दिशा में प्रोत्साहित कर देना संगीत के द्वारा संभव है। हर बाल वृद्ध संगीत पसंद करता है और कठोर मनोभूमि का व्यक्ति भी उसके द्वारा कुछ न कुछ प्रभावित होता है। साथियों, आज कामुकता की प्रवृत्तियां जन समाज में बेतरह बढ़ चली हैं। उनका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व वासना भड़काने वाले गायकों को है। सिनेमा के गंदे रिकॉर्ड लोग सुनते हैं और उनकी ध्वनियों से प्रभावित होकर स्वयं भी गाने लगते हैं। जो गाते हैं, जो सुनते हैं, वे उन गायनों से व्यक्ति भावनाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते।
छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के मन मस्तिष्क में वासना पर अशिक्षाएं उबार देने में इन दिनों ऐसे ही कुत्सित गायनों ने आग फूस का काम किया है। लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को उस अहितकर गायन प्रभाव ने बुरी तरह चौपट किया है। पत्नी व्रत धर्म की नींवें खोखली कर पारिवारिक सुव्यवस्था को इससे बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई गई है। साथियों, इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे इसी विषय पर इसी पुस्तक के पृष्ठ 20 से। सुनते रहिए, आगे का क्रम बनाते रहिए। ओम शांति।